नाज़रीन, कहते हैं कि अगर ख़वातीन ठान लें तो उनको रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। ये कुछ भी कर सकती हैं। ये बिल्कुल गलत कहा जाता है कि आजकल ये जो 21वीं सदी है यहाँ पे औरतों को रोका जा सकता है या औरतों को कंट्रोल किया जा सकता है। औरतें कामयाब हैं और औरतें ही कामयाब कौम पैदा करती हैं। अच्छा, अब हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने औरतों को कामयाबी के गुर सिखाने और ये कई कामयाब ख़वातीन के साथ ऑलरेडी काम कर रही हैं। और वो ख़वातीन, ख़ुसूसन उन ख़वातीन के लिए हमारा आज का प्रोग्राम है जो ये चाहती हैं कि वो प्रोफेशनल लाइफ में कामयाब हों और वो चीज़ें अचीव करें जो उनके ख्वाब हैं। और बड़ी ही खूबसूरत शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं, हफ्सा AQ। हफ्सा, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। तो हफ्सा, सबसे पहली बात ये है कि थोड़ा सा ना ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन कि वो कौन सी जादू की छड़ी है आपके पास जिससे आप औरतों को कामयाबी के गुर सिखा सकती हैं? ओके, 2-3 जादू की छड़ियाँ हैं जिसको आप घुमाएं और हो सकती हैं। सबसे पहले तो आपको इनर सेल्फ को स्ट्रॉन्ग करना है कि आपको पहले ये सोचना है कि आपने कुछ करना है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम ये है कि आप किसी को ये रियलाइज़ कराएं कि आपके ज़िंदगी में आने का कोई मकसद है और आप किसी काम के लिए, किसी मकसद के लिए बनाए गए हैं और आप ये कर सकते हैं और अकेले कर सकते हैं अल्लाह ताला की मदद के साथ। तो सबसे पहले तो ये बहुत ज़रूरी है। जब ये आप एक्नॉलेज कर लेंगे, सेल्फ रिकग्नाइजेशन हो जाएगी, उसके बाद हम विमेन एम्पावरमेंट पे बहुत काम कर रहे हैं। और विमेन एम्पावरमेंट या विमेन की जो लीडरशिप होती है थ्रू देयर वार्डरोब, मैं ये समझती हूँ चाहे हमारी सोसाइटी में मर्द हज़रात हैं या ख़वातीन हैं, अगर वो एक राइट लिबास अपनी मीटिंग या अपने उस इन्वायरमेंट के मुताबिक उसको कैरी करेंगी, पावरफुल लुक होगी जो आपके काम को, आपके ऑरे को रिप्रेजेंट करेगी, तो आपको लीड्स मिलती हैं, आगे आपने अपॉर्चुनिटी को गेन करना। यानी आप ये कहना चाहती हैं कि लिबास वो आपकी कामयाबी का ज़ामिन है? देखिए जी, रिसर्च कहती है कि जब आप किसी रूम में इंटर होते हैं और आप जाके बैठते हैं, 2-3 सेकंड में सामने वाला आपको बंदा जज कर लेता है कि ये बंदा क्या है और क्या कर सकता है, कितना पोटेंशियल है इसके अंदर। तो 55% आपकी असेसमेंट आपके लिबास और आपकी बॉडी जेस्चर से हो जाती है। जब आप एक पावरफुल लुक, एक पावरफुल प्रेजेंस, पावरफुल जेस्चर दे देते हैं, 55% तो आपका काम हो गया। बाकी का आपका 45% कम्युनिकेशन और आपने अपनी स्किल को दिखाना है। 55% पे डिसाइड हो जाता है कि इसके साथ आगे कितने देर हमने मीटिंग करनी है या इसको काम हमने देना है या नहीं देना। ड्रेस डिज़ाइनिंग में बेपनाह ख़वातीन काम कर रही हैं, आप उनसे मुख्तलिफ कैसे हैं? बहुत अच्छा सवाल है। यही गैप है पाकिस्तान में। बहुत सारे ब्रांड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फैब्रिक पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कलर सेंस पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो अपने हिसाब से बहुत अच्छी आपको डिज़ाइनिंग तो करके दे देते हैं। आपका जो इवेंट, कारपोरेट का कोई इवेंट है, चाहे वो कोई आपकी पार्टी, आपकी कोई बर्थडे, कोई आपकी मीटिंग है, कोई फॉरेन डेलीगेशन आया हुआ है, उसमें आपको किस तरह का कलर पहनना है, किस तरह की कट लाइन पहननी है, आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे और आपने अपनी उस जो आप काम कर रहे हो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो ये कंसल्टेंसी कोई नहीं दे रहा। जितने भी बड़े ब्रांड है, स्पायर, मारिया भी, आप जितने भी निशात, आप इनको देखें, वहाँ पे जाके, और एक वर्किंग खातून के लिए ये चूज़ करना बहुत मुश्किल है। अपने काम से निकल के रात को वो कल के इवेंट की तैयारी कर रही है, 10-11 बजे निकल रही है, और जाके वो पहले अपना लिबास ढूंढे और उसमें बॉटम अलग आपको मिलता है, ब्रांड में शर्ट अलग मिलती है आपको, उसके साथ स्टॉल दुपट्टा अलग मैच करना है। तो इतना टाइम नहीं है वर्किंग वीमेन के पास। उनकी तो एक व्हाट्सएप क्लिक पे उनको सुबह के लिए ड्रेस मिलना चाहिए, वो कलर स्कीम मिलनी चाहिए, वो कटलाइन वो मिलनी चाहिए, वो फिट होना चाहिए उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग। तो हम ये सारे सोल्यूशन दे रहे हैं। ओके, तो अच्छा, सबसे पहले मुख्तसर सा, अब आपने ये सारा कुछ बताने के आप तो पैसे चार्ज करती होंगी। जी जी, श्योर। ख़वातीन के लिए 3 या 4 ऐसे कलर्स बताएं जो उनको मीटिंग्स में पहन के जाने चाहिए। ओके, इसके लिए ना एक स्ट्रेटेजी है। अगर आप फेमिनिन कलर पहनते हैं तो उसकी कट लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग, पावरफुल होनी चाहिए। एग्जाम्पल, बेबी पिंक कलर को फेमिनिन कलर समझा जाता है। जी, बिल्कुल। अगर उसमें आप 3 पीस कोट और पैंट पहन जाएंगे तो वो पावरफुल सूट ही नजर आएगा ना। अगर उसको कमीशन वाला पहनेंगे तो वो फेमिनिन लुक नजर आएगी। अगर आप कलर फेमिनिन लेते हैं तो आप कटलाइन पावरफुल उठाएं,
ओके। और अगर आप कलर पावरफुल लेते हैं तो उसमें आप सिंपल कट लाइन यूज़ कर लें। लेकिन उसके बावजूद हमारे कारपोरेट सेक्टर में स्ट्रॉन्ग शख्सियत को या आप लीडरशिप के लिए 2, 3, 4 कलर जो हैं आप बेसिकली आप ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसको लेने का मकसद भी यही होता है कि आप रोटेट करके एक डिफरेंट लुक तीसरे दिन दूसरे दिन क्रिएट कर सकते हैं। लाइक ग्रे है, वाइट है, एमरल्ड ग्रीन है, बर्गेंडी जो पर्पल कलर होता है, ये है सॉलिड कलर। 1 कलर पहने, 1 कलर सॉलिड कलर पहनेंगे तो आप उसको मिक्स एंड मैच भी करेंगे ना, तो आपकी हर दिन एक नई लुक आप प्रेजेंट कर सकते हैं अपने ऑफिस में या जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं। और सेकंड, वो इकोनॉमिक बजट हो जाता है। आपका प्लेन ड्रेस है, आप ब्लैक के साथ ग्रे शर्ट पहन के जाते हैं, हालांकि वो ग्रे के साथ ग्रे ट्राउज़र भी पहन सकते हैं, तो वो हर दिन एक नई लुक, आपकी कॉस्ट इफेक्टिव जो वार्डरोब है वो हो गई। इसको हम कैप्सूल वार्डरोब कहते हैं। तो हम कैप्सूल वार्डरोब सोल्यूशन दे रहे हैं ताकि आप डेली बेस पे सोचें ना, एक पैंट उठाएं तो उसके साथ 10 ऑप्शन हो कि 10 शर्टें पहन सकते हैं, तो कोई भी निकाली और आपने पहन ली। बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त। अच्छा, ये तो आपने कह दिया कि आप ये 3 या 4 कलर्स आप पहने। अच्छा, मेल्स में अमूमन हमने देखा है कि और फीमेल में भी होता है कि जो आपकी स्किन कम्प्लेक्शन होती है वो डार्क भी होती है, अमूमन लाइट भी होती है। कुछ लोग जो हैं वो डार्क कलर के हैं, कुछ ख़वातीन भी जो हैं वो खूबसूरत होती हैं। तो क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि आपने कौन सी स्किन कम्प्लेक्शन के साथ किस तरह का कलर पहनना है? ख़वातीन में ये कहूँगी कि आपका कैरी करने का अंदाज बेहतर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। सिंपल कलर पहने। अगर आप बहुत ज़्यादा कलर के शौकीन हैं तो 3 कलर, जस्ट 3 कलर आपके ड्रेस में होने चाहिए। एक बेस कलर आपके ड्रेस का, एक उसी की डार्क टोन, एक लाइट टोन, एक डार्क टोन, और एक तीसरा कम्प्लीमेंट्री कलर। लाइक मैंने आज ब्लैक पहना है पूरा और इसके साथ मैंने एक रेड शूज और रेड बैग लिया, तो वो मेरा कम्प्लीमेंट्री एक्सेंट कलर हो गया। ये हम आपको मैडम का जो पूरा लुक है ये अभी हम आपको दिखाएंगे। जी। तो क्योंकि ये मेरा पूरा ड्रेस ब्लैक है, मुझे इसके साथ स्टॉल अगर लेना था तो मैंने वो भी ब्लैक लिया है ताकि वो ज़्यादा वाइब्रेंट ना हो। लेकिन मैंने जब शूज़ रेड लिया तो वो प्रोमिनेंट भी हो रहा है, एक्सेंट कलर भी बन रहा है आपका। और आप इस तरह अपने ज़्यादा कलर की जो चॉइसेस रखने वाली ख़वातीन है तो वो इस तरह पहन सकती हैं। एक और बहुत इशू है हमारा ना, अमूमन ये होता है कि हाइट का बड़ा इशू होता है कि कुछ ख़वातीन की हाइट ज़्यादा है, कुछ की कम है, कुछ की बहुत ही कम है। बिल्कुल। इसमें कोई ड्रेसिंग टिप है जो कि ख़वातीन की हाइट वाले इशू को कवर कर सके या कुछ भी पहन लें? बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है। जो इमेज कंसल्टेंट है बेसिकली वो आपकी सबसे पहले बॉडी को देखता है, उसके अकॉर्डिंग आपको कट लाइन सजेस्ट करता है। अगर आप हैं हाइट आपकी कम है तो आप वर्टिकल लाइंस वाला कुछ 1 गो कलर में प्रिंट पहने या लाइंस हैं आप, या 1 कलर पहने तो वो उसमें आपकी हाइट ज़्यादा नज़र आएगी। और अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, आप कम दिखाना चाहते हैं तो आप कंट्रास्ट पहने बॉटम और अच्छा, ये बड़ी ज़रूरी बात कर रही हैं, ज़रा इसको देखें आप ना, काइंडली नोट करें कि इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। मैं आपको आसान भी कर देता हूँ कि कंट्रास्ट आप तब पहने जब आपने अपनी हाइट को कम शो करना है, और अगर आपने अपनी हाइट को ज़्यादा शो करना है तो फिर आप मैच पहने। ऐसे क्या? बिल्कुल सेम 1 गो कलर पहने, 1 गो कलर पहने। और अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो एक और है कि आप हॉरिजॉन्टल लाइंस पहने, तो उससे आपकी विड्थ ज़्यादा नज़र आएगी और बैलेंस हो जाएगी, आपकी हाइट बैलेंस नज़र आएगी। वो लड़कियां जो इंटरव्यूज देने जा रही हैं, कल उनका इंटरव्यू है या परसों उनका इंटरव्यू, और तो किस तरह के ड्रेसेस वो पहन के जाएं, उनको आप टिप दे दें। ऑलराइट, इसमें सबसे पहले हम जो गलती करते हैं ख़वातीन जो इंटरव्यू देने जाती हैं कि अगर कल इंटरव्यू है तो आज वो अपना नया ड्रेस ख़रीदने जाती हैं, तो ये मेरे हिसाब से बहुत गलत है। आपको वो फिट आता है या नहीं आता, आप उसमें कंफर्टेबल हैं या नहीं हैं, आप ड्रेस को ही संभालते रहेंगे तो आप इंटरव्यू क्या देंगे। सबसे पहले तो आप जो मोस्ट कंफर्टेबल आपका सूट है, या आप कुछ इंटरव्यू और इस तरह की मीटिंग्स के लिए अपनी वार्डरोब स्पेशल रखें तो वो पहने। सबसे पहले आपका कंफर्ट जोन होना चाहिए, क्योंकि मीटिंग का ये प्रेशर होता है, जितना भी आप प्रिपेयर होके हैं आपका प्रेशर होगा ही होगा। तो आप वो ड्रेस पहने जिसमें आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके जाना है तो आप जैसे हम बता रहे हैं कि सोफिस्टिकेशन ज़रूर होनी चाहिए आपके ड्रेस में। आपके ड्रेस पे फोकस नहीं इतना होना चाहिए जितना आपके जो आप बताने जा रहे हैं या जो आपका स्किल है उस पर फोकस होना चाहिए। हमने देखा होगा ज़्यादातर कारपोरेट की ख़वातीन 1 कलर सिंगल कलर ड्रेस पहनती हैं। इसकी क्या वजह है?
हाँ, ये तो आपने बताना है, हम तो आपसे पूछने के लिए ऑलराइट, इसकी वजह ये है कि वो फीमेल या वो मेल वो अपनी स्किल को दूसरों की तवज्जो में लेके आता है, अच्छा, ड्रेसिंग सेंस को नहीं लेके आता। ड्रेसिंग वन कलर है, ठीक तो है। उस कलर के पीछे जो उसका ऑरा है वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है उसके अंदर। अगर आप फूलों वाले या बहुत ज़्यादा इस तरह वाइब्रेंट कलर वाली ड्रेस पहनते हैं तो ये वो लोग पहनते हैं आई थिंक जिसकी स्किल अभी कम होती है, तो वो ड्रेसेस से तवज्जो का मरकज़ बनते हैं। यानी आप अपनी कमियां, कोताहियां जो हैं वो अपने Yes. ड्रेसेस के पीछे छुपा सकते हैं। जी, ये भी एक बहुत बड़ा एक नॉलेज है। तो आपका फोकस कारपोरेट में आपकी ड्रेसिंग पे नहीं होनी चाहिए, वो बहुत एलिगेंट और स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। बाकी आप अपने ऑरे पे काम करें, आपकी इनर पर्सनालिटी जो है आपकी वो मिल के आपकी ड्रेसिंग के साथ आपको एक मुकम्मल बनाती है। अब आपने इतनी कीमती कीमती बातें बता दी हैं, अगर जी। आपको ढूंढना हो, कहीं पे आपको तलाश करना हो, जो आपका ब्रांड है उसके बारे में थोड़ा सा काइंडली बता दें, और अपने बारे में थोड़ा सा बता दें कि आपके ऑफिसेज कहाँ कहाँ पे हैं। अगर आपको अप्रोच करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? जी, सोशल मीडिया ने फासले कम कर दिए हैं, तो बताइए। चाहे आप अब्रॉड हैं या पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान के किसी भी बड़े शहर में हैं, तो आप तो फासले कम में आप वर्चुअली मीटिंग कर सकते हैं। बी वेल बी कॉन्फिडेंट के नाम से हमारा पेज है सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, इन तीनों आपको साइट्स में मिलेगा। तो आप ऑनलाइन वर्चुअली मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, हमारा कराची में DHA में 2 में ऑफिस है, तो आप फिजिकली मिलेंगे तो उस मिलने में तो आप ज़्यादा सीखते हैं। वर्चुअली जितनी भी डिस्टेंस बेस्ड मीटिंग हो, आप उसमें एक हद तक फैसिलिटेट हो सकते हैं। ठीक है। तो हमें कराची मिला जा सकता है। बाकी हमें ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट स्केड्यूल्स मीटिंग होती हैं, तो हम टाई अप कर सकते हैं जब आप लाहौर आते हैं। जैसे अभी मैं इस वक्त लाहौर हूँ 2-3 दिन के लिए, इसके बाद मुल्तान हूँ, इस्लामाबाद हूँ, कराची हूँ। तो मेजरली मैं ज़्यादा कराची DHA अपने ऑफिस में इमेज कंसल्टेंसी देती हूँ, वहाँ पे लोग आते हैं। ड्रेसेस के अलावा भी आप जो है, क्योंकि एंटायर जो आपका लुक है, कोई हेयर स्टाइलिंग पे, आप मेकअप वगैरह पे, इस पे भी आपके टिप्स हैं या सिर्फ आप ड्रेसिंग पे ही काम करती हैं? ओके, हम ड्रेसेस से पीछे आपके सॉफ्ट स्किल जो होते हैं हम उस पर काम करते हैं। आपकी पर्सनल केयर, आपकी सॉफ्ट स्किल्स क्या होने चाहिए, आपकी स्किल सॉफ्ट आपको आगे लीडरशिप की तरफ लेके जाते हैं। तो हम सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग भी नहीं, अगर आप खवातीन कोई आपके पास आती हैं तो आप उनको कल के इंटरव्यू के लिए आप उनको ज्वेलरी और उनका मेकअप और उनका हेयर स्टाइल जी सारा कुछ समझाएंगे? हाँ, हम उनको प्रॉपर इमेज कंसल्टेंसी देते हैं कि आपकी ज्वेलरी कितनी हैवी होनी चाहिए अगर आपने पहननी है, आपकी ड्रेस कलर स्कीम कौन सी होनी चाहिए, और सबसे पहले वो इंटरव्यू देने किस चीज़ का जा रही हैं ये भी डिपेंड करता है। आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप डिज़ाइनर का इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, डिज़ाइनर के इंटरव्यू में मार्जिन होता है कि आप थोड़ी स्टाइलिंग भी करके जाएँ। आपने दिखाना है आई एम द डिज़ाइनर, मैं क्रिएट कर सकती हूँ, ट्रेंड सेटर होना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि आप इंटरव्यू किस चीज़ के लिए जा रहे हैं, फिर हम पर्सनल सबसे पहले उनकी कॉन्फिडेंस किस चीज़ में है। हम अगर उनको इस तरह का ड्रेस पहना दें, वो उसमें कंफर्टेबल ना हो, तो उनका इंटरव्यू तो कामयाब नहीं होगा। तो हम सबसे पहले उनकी पर्सनालिटी जज करते हैं, उसके मुताबिक उसका लिबास डिसाइड करते हैं, और उसके बाद उनकी ज्वेलरी, मेकअप और उनको बॉडी जेस्चर, सॉफ्ट स्किल, तो ये हम सारी चीज़ें उनको गाइड करते हैं। खवातीन के लिए वो कोई 2 ऐसी गलतियाँ जो वो अपने ड्रेसेस में करती हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, वो भी बता दें। ओके, ड्रेसेस हम ख़वातीन नॉर्मली क्या करते हैं कि हम मॉडल लुक या सोशल मीडिया से हम देखते हैं कि ये उनको बहुत अच्छा लग रहा है, हम उस जो सोशल मीडिया से हमें नज़र आता है वो लुक हम खुद वेयर करना शुरू कर देते हैं। हम अपनी स्किन टोन, हम अपनी बॉडी ये नहीं देखते कि सामने वाला जिसने ये मॉडल ने वेयर किया है क्या उसकी स्किन टोन, क्या उसकी बॉडी और क्या वो हमारी भी सेम है या नहीं, प्लस जिस सिचुएशन या जिस वर्क प्लेस पे हमने पहनना है ये उससे अलाइन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम ये मिस्टेक करते हैं, हमें ये 2 मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी वर्क प्लेस, अपने काम को देखना है, और प्लस हमने किसी और का स्टाइल नहीं कॉपी करना। आपका अपना स्टाइल क्या है, हम इंडिविजुअलिटी की बात करते हैं, तो अपना इंडिविजुअल स्टाइल रखें। मेल्स को भी कुछ कंसल्टेंसी वगैरह प्रोवाइड करती हैं? बहुत रेयर, लेकिन अगर मेल कोलीग हैं, ऑफिस में हमारा स्टाफ है, तो सबसे पहले तो उनकी कंसल्टेंसी बहुत ज़रूरी है कि आपने किस तरह अटेंड करना है कस्टमर को, खुद कैसे रहना है, उनके हम करते हैं। लीडरशिप पे काम कर रहे हैं, सॉफ्ट स्किल पे, उनकी ड्रेसिंग पे। प्लस अगर कुछ कोलीग्स हैं
तो उनको हम ज़रूर करते हैं, लेकिन मेरी मेजर लाइन विमेन एम्पावरमेंट है। तो हम ख़वातीन को उनकी वार्डरोब के ज़रिए हम एम्पावर करें ताकि वो लीडरशिप ड्राइव करें, वो एम्पावरमेंट फील हो हमें। एक्सीलेंट। आप खुद भी जो है वो सेक्टर में काम कर रही जी। हैं और आपको कभी कोई मुश्किल कोई पेश आई हो आपको? मुश्किलात ही मुश्किलात होती हैं। आप हर दिन एक नई मुश्किल, एक पज़ल की तरह से हल करते हैं और आप आगे चले जाते हैं। तो आई थिंक अगर हम ये सोच के निकलें कि मुश्किल आएगी तो हम शायद निकल ही ना पाएँ घर से। तो मैं घर से ये सोच के निकलती हूँ, आज कोई नया पज़ल होगा, वो मुझे हल करना, और उसके बाद जो मुझे रिवार्ड मिलता है वो बहुत आउटस्टैंडिंग होता है। तो मुश्किल को मैं अपॉर्चुनिटी में बदलती हूँ, और जिस दिन मुझे कोई मुश्किल समझ नहीं आती तो मेरा माइंड फ्री होता है, उस दिन मैं सोचती हूँ आज शायद काम नहीं किया। मुश्किल को अगर हम कहें कि आप उसको एज अ चैलेंज लेती हैं? यस, मैं उसको चैलेंज लेती हूँ। डोंट कंसीडर दैट कि ये डिफिकल्टी No, है, आप उसको मुझसे हमेशा चैलेंज कंसीडर करती हैं? बिल्कुल, मैं आपकी बात काट रही हूँ। मुझसे एक इंटरव्यू में किसी खातून ने पूछा कि आप जब घर से बाहर निकलती हैं तो आपको चैलेंजेस और मुश्किलात का सामना आता होगा, तो कैसे करती हैं? अब वो खुद जो खातून पूछने वाली थी वो हाउस हेल्प थी, तो वो घर से बाहर खुद निकली नहीं है। अब उन्होंने सुना हुआ था कि बाहर बहुत चैलेंजेस हैं। मैंने उनसे सवाल किया रिवर्स कि आपको कैसे पता बाहर चैलेंजेस हैं? तो उन्होंने कहा सुना है। अब मैंने कहा आपने कभी फेस किया, आप बाहर गई हैं, आपने देखा कुछ चैलेंज आया? कहते नहीं। तो जब चैलेंज आता है ना तो वो सोल्यूशन लेके आता है। तो जब हम घर बैठ के या उस सिचुएशन से पहले बात करते हैं तो हमें लगता है कि बहुत कोई मुश्किलात आती होंगी, लेकिन जब आप उस मुश्किल तक पहुंचते हैं तो उस मुश्किल का सलूशन भी होता है। तो आपका देखने का नज़रिया आपको उसका हल बता देता है। तो मुश्किलात आती हैं और आप हर दिन एक नया दिन फिर ही आप बनते हैं। इंसान भी आप तभी बनते हैं जब आप मुश्किलात और चैलेंजेस को फेस करते हैं। अच्छा हफ्सा, एक बात और, हमने जो है वो अमूमन ख़वातीन को देखा है कि वो ज्वेलरी, मेकअप, डिज़ाइनिंग और इन्हीं एक दो फील्ड्स में हमने कंसिडर करते हैं कि ख़वातीन को काम करना चाहिए। तो आपने ये किस तरह से ये फील्ड सिलेक्ट कर ली और कहाँ चली गई, और किस तरह से, क्या औरतों को इस फील्ड में भी काम करना चाहिए? ओके, इमेज कंसल्टेंसी और हम जो ड्रेसेस सेल कर रहे हैं, ये मेरा ब्रांड मेरे करियर के 7 साल बाद स्टार्ट हुआ है। जो मेरा अपना करियर है वो मैंने दीगर बिजनेस, ग्रुप बिजनेसेस में काम किया। चूँकि हमारे माशरे में औरत से ये एसोसिएट कर दिया गया है कि वो ये आसान, शायद बिज़नेस कोई भी आसान नहीं होता, लेकिन ये आसान वाले रास्ते चुनेंगे। तो बीइंग फीमेल मुझे काम से बहुत पैशन है, बहुत प्यार है। वर्क इज़ माय फर्स्ट लव। तो मुझे सबसे पहले अपने आप को मनवाना था कि मैं इस कपड़े जूतों वाले बिजनेस के अलावा भी ना बिजनेस कर सकती हूँ। अच्छा। चूँकि मेरा बिजनेस फील्ड नहीं थी तो मुझे सीखने में और उसकी लीगल सारी डॉक्यूमेंटेशन में, सेलिंग में, मार्केटिंग में बहुत टाइम लगा, लेकिन मुझे सीखना था। तो हम इसके अलावा ग्रुप बिजनेस में एज ए डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर काम कर रही हूँ। हम कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, कुछ और बड़ी हैवी किस्म के काम कर रहे हैं, जिसमें शायद एक बिजनेस तो मेरा ऐसा है जिसमें अकेली मैं फ़ीमेल हूँ। और मुझे मेरे क्लाइंट्स कहते हैं कि आप कैसे आई हैं, आज तक हमने नहीं देखा अपनी हिस्ट्री में कोई फीमेल काम कर रही है। तो मुझे ये रिमार्क्स बहुत अच्छे लगते हैं जहाँ मैं बीइंग अ फीमेल इकलौती काम कर रही होती हूँ। तो ये मेरा दिल के करीब बहुत अच्छा बिजनेस है बीवेल, जिसको मैं शुरू करना चाहती थी। इसी में मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी एजुकेशन है, लेकिन इससे पहले, यहाँ तक आने से पहले मैंने एक बहुत जर्नी से गुजरी हूँ, और वो मेरी ग्रुप बिजनेस है, जहाँ से मैंने सीखा है कि बिज़नेस कैसे करते हैं। बहुत अच्छे मेरे साथ मेंटोर हैं, मेरे उस्ताद हैं, तो उन्होंने मुझे सिखाया। उनकी बदौलत आपको अल्लाह ताला रास्ते बना देता है। देन फिर मैं अपने इस बिज़नेस में आई हूँ। एक्सीलेंट। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। ख़वातीन के लिए स्पेशल था कि ख़वातीन अगर इंटरव्यू के लिए जा रही हैं तो वो किस तरह के कलर्स पहने और वो अपने आप को किस तरह से कॉन्फिडेंट प्रूव कर सकती हैं और कामयाबी उनके कदम चूमेगी। तो हफ्सा AQ, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, अगर आप हफ्सा AQ के साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन या इनसे कोई कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो नीचे इनके कॉन्टैक्ट्स दिए हुए हैं। देखते रहिए N न्यूज़। बहुत शुक्रिया।